हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ट्रूथ कंटेस्ट पर आ गया हूं लेकर एक नया वीडियो, जो कि HMPV वायरस के ऊपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, HMPV वायरस। इन वायरस का नाम आप मीडिया के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से सुन ही लिए होंगे। दिल में एक सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि एक नया वायरस कैसे आ गया। कुछ दिन तो पहले हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन से, कोरोना वायरस से गुजरे थे। एक नया वायरस लेकर चीन फिरा, चीन से हम लोगों के बीच आ गया। दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि HMPV वायरस क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, किन एज ग्रुप में ज्यादा फैल रहा है, और भारत के किन किन जगहों पर इसका केस देखने को पाया गया है, क्या कोई वैक्सीन बना है, इसका प्रिवेंशन क्या है, भारत सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, और कोरोना और HMPV वायरस में क्या अंतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से कॉलेज स्कूल बंद होंगे, क्या फिर से एग्जाम पोस्टपोन होंगे, क्या फिर से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए, मेरे इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप सभी बातों का इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं, HMPV वायरस क्या है। दोस्तों, ये HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले ये वायरस 2001 में नीदरलैंड में पाया गया था। दोस्तों, जो HMPV वायरस है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, यह फैमिली पैरामाइक्रोविरिडे से बिलोंग करता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जी हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और यह कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसा नहीं है। यह फर्स्ट टाइम 2001 में रिपोर्ट नीदरलैंड में किया गया था। इसका स्ट्रेन अलग अलग पाए जाते हैं, A1, A2, B1 और B2। ठीक है। और दोस्तों, ये जो है डिटेक्शन किया जाता है, इसका डिटेक्शन RT-PCR के द्वारा किया जाता है। RT-PCR का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा इसका डिटेक्शन किया जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 दिन अंदर, यानी कि आपको आज वायरस ने से आप सफर हुए तो उसके 2 से 6 दिन के अंदर आपको उसका साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। इसका साइन सिम्टम क्या है? तो इसका साइन सिम्टम यह है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे, फ्रेंचाइटिस हो जाएगा। इसका यही साइन सिम्टम है। दोस्तों, ये फैलता कैसे है? यह फैलता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर कॉफिंग कर दिया, स्नीजिंग कर दिया, उसके आप क्लोज कांटेक्ट में आए, कंटामिनेटेड सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में आए, या एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से यह फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि आप स्नीजिंग कर दिए और उसका जो वायरस है ईयर में फैल गया, उसके माध्यम से जो आप सफर हो गए यानी ग्रसित हो गए, वो वायरस आपके अंदर चला गया, ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होता है। दोस्तों, उसके बाद हम देख रहे होंगे मोस्ट कॉमन अफेक्ट किस एज के ग्रुप के लोगों को करता है। तो यह जिनका एज, जैसे बच्चों, 5 साल के बच्चों तक अप टू 5 इयर्स के बच्चों तक इसका इफेक्ट ज्यादा है। ओल्ड एज के पर्सन में इसका इफेक्ट ज्यादा है। जो इम्यून सिस्टम जिनका कंप्रोमाइज्ड है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनके लिए ज्यादा घातक है। इसके साथ साथ जो लोग पहले से ही लंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, लंग डिजीज जिनको है, जैसे इफाइसेमा, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, उन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में इसका केस कहां कहां पाए गए हैं। तो दोस्तों, इंडिया में इसका केस महाराष्ट्र, नागपुर,
कोलकाता, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल, असम, लखनऊ, दिल्ली में पाए गए। क्या अभी तक इसका कोई वैक्सीन बना है? जी नहीं दोस्तों, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसका कारण यह है कि जो वायरस होता है वो म्यूटेंट करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए जल्दी इसका वैक्सीन निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग कोरोना में भी देखें, उसके वैक्सीन के आने में भी कुछ दिन समय लग ही गया था। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो इसका प्रिवेंशन करने का तरीका है, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, क्राउड में जब जाइए तो मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, अच्छे डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सब इसका प्रिकॉशन है, इससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह कोरोना से कितना इफेक्टिव है या कोरोना से कम इफेक्टिव है। तो दोस्तों, ये कोरोना जितना घातक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, ऑक्सीजन का सिस्टम, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डिक्रीज नहीं कर रहा है। कोरोना में क्या होता था, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज कर रही थी, जिसके चलते लोगों को बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ता था। ऑक्सीजन को बाहर से इसलिए लेना पड़ता था कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती थी। और देखिए भी ऑक्सीजन के किल्लत में कितने मासूम लोगों की जान गई, कितने लोग मरे। बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन, बहुत ही घातक सिचुएशन था, लेकिन इसमें वैसा डरने वाली बात नहीं है। ये 2-4 दिन में अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल दवाई से ही ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा सजम होता है। दवा अगर नहीं खाते हैं लेकिन सजम करते हैं तो बीमारी आएगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रिकॉशन लीजिए, जो प्रिकॉशन मैंने बताया। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा आप देखेंगे इसमें क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा जो इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा कहा गया है, बुलेटिन जारी किया गया है कि यह वायरस कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है, यह वायरस नॉर्मल वायरस है। 2-4 दिन के अंदर इससे सफरिंग करने वाले पेशेंट ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आराम से प्रिकॉशन लीजिए और अच्छे से अपने घर में रहिए, बिना काम के इधर उधर न जाइए। और दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा, क्या स्कूल बंद होंगे, क्या कॉलेज बंद होंगे, क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे, क्या लाखों लोग बेरोजगार होंगे। तो दोस्तों, किसी चीज को छोटा नहीं लिया जाता है। अगर हम लोग इसके चैन को ब्रेक करते रहें, यानी सावधानी बरतते रहें, तो ये फैलेगा ही नहीं। और फैलेगा नहीं तो सब लोग बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। तो हम लोग को यह चाहिए कि हम लोग सावधानी बरतें, किसी चीज को छोटा में न लें। क्योंकि अगर घर में किसी को खांसी सर्दी भी हो गया और घर में 5 सदस्य, पांचों को हो गया, तो एक खराब एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को भी छोटा न लें, सावधानी बरतें, हाँ, लेकिन डरे भी नहीं, क्योंकि ये कोरोना इतना घातक नहीं है, नॉर्मल दवा से ठीक हो जाएगा। प्रिकॉशन लें, और वर्तमान स्थिति में ये बहुत ही कंट्रोल में है, इसका केस ज्यादा फैला हुआ नहीं है। इसलिए लॉकडाउन, एग्जाम पोस्टपोन, कॉलेज स्कूल बंद होने की कोई संभावना नहीं है, और सभी चीज अपने समय से होंगे। इतना ही कहकर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।